प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपकी बहन मिसेस प्रीति कुजूर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन दिनों में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत जगह पर क्रिसमस की बहुत धूम धड़ाके से तैयारियां चल रही है। वर्ष का अंतिम महीना है और हम लोग बिल्कुल 2024 को अब कुछ ही दिनों में विदा करने वाले हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और इन दिनों में हम लोग आज जो मैंने टॉपिक लेकर के आया है वो है धन्यवाद के विषय में। हमने क्या पाया, परमेश्वर ने हमें क्या दिया, हमें किन विषयों पर हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज मैंने इसकी एक श्रृंखला आज से मैंने शुरू किया है। देखते हैं कहाँ तक ये हमारा एपिसोड चलता है। मेरे प्रियो, जब हम लोग वचन में देखते हैं, बाइबिल में हम लोग देखते हैं, बहुत जगह हमको धन्यवाद के विषय में मिलता है। चाहे वो नए नियम में हो, चाहे वो पुराने नियम में हो, चाहे वो नबियों के द्वारा हो, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो। हम भजनकार को देखते हैं, कई जगह पर हम देखते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर को दिया जा रहा है। तो हमको आज किस विषय पर धन्यवाद देना चाहिए, ये प्रश्न हमेशा उठता है कि हमको किस विषय पर धन्यवाद देना चाहिए। आप बोलेंगे हर विषय पर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमें तो हर चीज़ें परमेश्वर की ओर से मिलती है। आज हम जिंदा है तो हम परमेश्वर की ओर से है। आज हम सांस ले रहे तो हमको परमेश्वर ने दिया है। सचमुच में ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमको दिया है। जैसे दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हम देखते हैं कि हर चीज में धन्यवाद, हर चीज में धन्यवाद। तो आज जो मैंने कुछ पॉइंट को लेकर के आया है, आज हम उसको देखेंगे कि हमें वास्तव में किन विषय पर धन्यवाद देना चाहिए। व्यक्तिगत धन्यवाद तो हम देते ही हैं, क्योंकि उसने हमें गाड़ी दिया, बंगला दिया, घर दिया, जीवित रखा। ये चीजें नाशवान चीजें हैं, आज है कल नष्ट हो जाएगी। तो हमको किन विषय पर हमको धन्यवाद देना है। भजनकार कहता है, हम लोग 136 में पढ़ते हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। और जब हम लोग विलाप गीत 3 में पढ़ते हैं 17-18 में हम लोग देखते हैं कि हम मर मिट नहीं गए, उसकी करुणा महाकरुणा का फल है। ये उसकी दया का फल है कि हम मर मिट नहीं गए। तो मेरे प्रियो, आज के दिन को बहुतों ने देखना चाहा होगा, किंतु उनकी मृत्यु हो गई, वे लोग देख नहीं पाए, वे प्रभु में सो गए। किंतु आज हम जो जीवित है, आज हम किस बात पर धन्यवाद दें, किस बात पर धन्यवाद दें। सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए धन्यवाद नहीं दे, सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर हमको धन्यवाद नहीं देना है। आइए हम आज कुछ बातों को देखेंगे कि नए नियम में हमें किस बातों की ओर हमको संकेत करता है कि हमको धन्यवाद देना है। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन से आज हम सीखेंगे। पौलुस जो है यहाँ पर धन्यवाद दे रहा है। किस विषय में धन्यवाद दे रहा है, देखिए क्या कहता है वचन। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम प्रभु के लोग हैं। हम प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हमको चुना है। हम प्रभु के लहू के द्वारा हम खरीदे हुए लोग हैं। और हम जो है प्रभु में जब हम लोग चलते हैं, मसीही लोग एक विश्वासी कहलाते हैं। और पौलुस यहाँ पर रोम की कलीसिया को लिख रहा है कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप अपने विश्वास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। पहला पॉइंट आपका ये है कि क्या आप परमेश्वर को अपने विश्वास के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तेरे कारण तूने हमें चुना, नहीं तो हम किस पाप के गड्ढे में हम गिरे पड़े थे। जैसे दाऊद कहता, तूने मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लिया। आज परमेश्वर भी जो है हमको नष्ट होने से बचा लिया, हमको उसने विश्वास दिया। तो आप जब विश्वास करते हैं, विश्वास भी एक दान और एक वरदान है मेरे प्रियो। तो जब आप विश्वास करते हैं, आपकी विश्वास कितना है, आपका विश्वास का आधार क्या है। विश्वास का आधार क्या है, क्योंकि हमको वचन बताता है कि हमारे लिए जो सुसमाचार दिया गया, क्या दिया गया कि प्रभु यीशु मसीह आया, मृतकों में से जी उठा
और तीसरे दिन वो पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। सही वचन इस प्रकार से है, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का जो हम लोग 13-14 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 15 का 3-4 क्या कहता है कि जो इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तो ये सुसमाचार हमको मिला है जिस पर हम विश्वास करते हैं, और हमारे विश्वास का जो आधार है वो यही सुसमाचार है, यही सुसमाचार है। तो सबसे पहली बात कि हम जो विश्वास करते हैं, क्या हम उस विश्वास में, प्रभु की शिक्षा में हम खरे उतरते हैं क्या? खरे उतरते हैं क्या कि हमारा विश्वास की चर्चा हमारे पड़ोसी लोग करते, हमारे विश्वास की चर्चा, नहीं ये प्रभु के लोग हैं, ये लोग झूठ नहीं बोलते, नहीं ये प्रभु के लोग हैं, ये लोग सच्चाई में रहते हैं, नम्र है, दीन है, ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, नम्र है, दीन है। क्या आपकी चर्चा, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह झलकता है क्या? और यदि झलकता है तो आप अवश्य ही कलीसियाई रूप में, व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं तुझ पर विश्वास कर सकूं और मेरे विश्वास की चर्चा मेरे पड़ोसियों ने किया है। और आप यहाँ धन्य हैं, आप आशीषित है क्योंकि आपके विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। आगे क्या कहता है वचन? परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरी गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमारी आत्मिक वरदान क्या है? परमेश्वर ने हमको दानों और वरदानों से हमको भरा है। आज हम देखते हैं कि हर कोई अन्य भाषा की ओर हम भागे चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं कि यदि हमने अन्य भाषा में बात नहीं किया तो हम विश्वासी ही नहीं कहलाएंगे। ये कितनी गलत कॉन्सेप्ट है और ये कितनी गलत शिक्षाएं हैं। अन्य भाषा है ही नहीं, या फिर हम बोले कि अन्य भाषा जो है उसकी एक अलग कॉन्सेप्ट है। मेरे प्रियो, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। हमको यहाँ परमेश्वर के कितने दान और वरदान हमको बाइबिल बताता है, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं तो। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषा की ओर ही सभी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, और रबा रबा शबा शबा इस प्रकार की बातें, जबकि वो है ही नहीं, जबकि वो है ही नहीं, और उसके पीछे हम भागे चले जा रहे हैं। और पौलुस यहाँ पर हमको बता रहा है कि क्या बता रहा है? आत्मिक वरदान। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है वो? कि तुम्हें आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ वचन में स्थिर हो जाओ। अब प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि मैं नम्र हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि मैं दीन हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने मुझे प्रेम करने की शक्ति दी है, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने मुझे धीरज धरने की शक्ति दी है। तो आपको इन सब चीज़ों में आपका दिमाग क्यों नहीं चलता? इन सब बातों में आप अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर पाते हैं? वो प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया हम दूसरों से कर पाते हैं क्या? ऐसी भावनाएं, ऐसी आत्मिक दान आपके पास में है? यदि आपके पास है तो आप धन्य हैं। आप धन्यवाद दीजिए, आप धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का वचन हमको पौलुस के द्वारा क्या कह रहा कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आगे वचन हमको क्या कहता है? अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसे मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। क्या कह रहा है वचन? फल चाहिए, फल। जब हमारे पास में विश्वास की अधिकता है, जब हमारे पास में आत्मिक वरदान है, तीसरी पॉइंट आता है कि परमेश्वर जो है हमसे फल की आशा रखता है।
यदि मैं हूँ तो मैं दूसरों को प्रोत्साहित कर सकूँ, दूसरों को जोड़ सकूं। और ये पौलुस जो है कलीसियाई रूप से यहाँ पर कह रहा है, कलीसियाई रूप से कह रहा है। क्या कह रहा है कि फल चाहिए, फल। रोम की कलीसिया में भी वो फल चाहिए, क्योंकि पौलुस जब दूसरे जगह जा रहा है तो क्या देखता है, दूसरी कलीसियाओं में वो फल देखता है। और वही चीज को यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में भी फल देखना चाहता हूँ। और वचन हमको पौलुस के द्वारा बता रहा है कि यदि तुम विश्वास में स्थिर हो, आत्मा के वरदानों से भरे हो, तो फल कहाँ है, दूसरे कहाँ है, दूसरों को आप सम्मिलित किए हो कि नहीं किए हो। और यदि किए हो तो आप धन्य हैं। आप इस विषय पर धन्यवाद दीजिए। आगे वचन बताता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। उत्सुकता के साथ में यहाँ पर हमको पौलुस बता रहा, क्या कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। ये हमारा चौथा पॉइंट है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं और आप ऐसी कलीसिया में रहते हैं, परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने से भी नहीं लजाते, बांटने से हम नहीं डरते। यदि आप इस चीज की महत्व को समझते हैं जो परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रख करके किया है कि परमेश्वर के वचन को फैलाना और चेला बनाना, और यदि आप ऐसा कार्य करते हैं और वचन को सुनाने में और शर्माते नहीं हैं, लजाते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, तो सचमुच में आप आशीषित हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। और मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप किस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं? सिर्फ आपके पर्सनल घर के लिए, पर्सनल बंगले के लिए, पैसे के लिए, वीजा के लिए, दौलत के लिए, अच्छी नौकरी के लिए? क्या सिर्फ आप इसी भौतिक बातों के लिए ही आप धन्यवाद देते हैं क्या? वचन हमको क्या बता रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, नहीं लजाता। क्यों? इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। कैसे? पहले यहूदी के लिए फिर यूनानी के लिए, अर्थात परमेश्वर ने हर किसी के लिए सुसमाचार को बांटने की बातें कहा है वचन के द्वारा। उसके लोग भी, चुने हुए लोग भी, अन्य जाति के लोग भी। तो हम क्या सुसमाचार को बांट रहे हैं? देखिए यहाँ पर वचन क्या बताता है। पहला कुरिन्थी 16 अध्याय उसका 8 और 9 पद कहता है, परंतु मैं पिन्तेकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से है। क्या कह रहा है? क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। ये द्वार क्या है मेरे प्रियो, जिसको पौलुस यहाँ पर कह रहा है? इस द्वार का मतलब है कि इफिसुस में सुसमाचार सुनाने और चेला बनाने के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। और पौलुस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बहुतों को परमेश्वर के बारे में सिखाने और उसकी महिमा करने में मदद की। क्या कह रहा है? एक बड़ा द्वार खुला हुआ है। अब परमेश्वर ने आज हमारे लिए भी द्वार को खोल दिया है, सुसमाचार सुनाने का मौका, सुसमाचार सुनाने का मौका। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोमियो की पत्री में पौलुस जो है धन्यवाद दे रहा है कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि मेरे लिए, यहाँ पर देखिए उसकी मेहनत को देखिए, इफिसुस में कैसे कह रहा है कि मेरे लिए वहाँ प्रभावशाली सेवा करने का एक बड़ा द्वार खुला है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको जीवित रखा, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो ये चीज आपका में डाला गया है, आपके अंदर आपने विश्वास किया है, आपके पास में आत्मिक वरदान है, आपको उसको जांचने की जरूरत है, आपको फल लाने की जरूरत है, सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। और इन सब बातों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आपने वर्ष भर में कितना किया? यदि आपने नहीं किया तो आप किस बात का धन्यवाद देंगे? किस बात का आप धन्यवाद देंगे? और यदि आपने सचमुच में सुसमाचार सुनाया है और सुनने वाले ने ध्यान नहीं दिया, तो इसमें आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। किंतु आज ऐसे कई भूखे लोग हैं जिनको आज सुसमाचार की जरूरत है। उनकी लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है परमेश्वर। कैसे? क्योंकि उसने, परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको नियुक्त किया है।
और यदि आप ये कार्य नहीं करेंगे, परमेश्वर आपसे प्रतिफल लेगा, आपसे पूछेगा। आज जैसे पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए बड़ा द्वार खुला, हमारे लिए भी द्वार खुला है। तो क्या आप इन 4 विषय में आप धन्यवाद दे सकते हैं क्या? आपके विश्वास की चर्चा आपके पड़ोसी करते हैं क्या? आपके पास में आत्मिक वरदान है, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप प्रभु यीशु मसीह आपका आदर्श है, इस विषय में को आप अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं क्या? आप फल लाने वाले व्यक्ति है क्या? वचन के द्वारा दूसरों को बांटते हैं क्या, ताकि दूसरे भी प्रभु में आ सके? और आप सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाते क्या? ये 4 पॉइंट यदि आप करते हैं तो सचमुच में आप धन्य हैं और आप धन्यवादित हैं परमेश्वर के लिए, और आप धन्यवाद अवश्य ही दीजिए। मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान की पहचान के साथ साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना और ऐसा फल बटोरना जिसकी विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। ना कि हमारे चर्च में हमारी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई, या बहुत बड़े बड़े कालीन अच्छे बिछ गए, एसी लग गया, बहुत फंड आ रहा है। ये सारी चीज़ें इसी धरती पर नाश हो जाएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान की पहचान हमको बनाना है, सिखाना है। पहचान के साथ साथ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है और ऐसा फल बटोरना है जिसके विश्वास की चर्चा हमारे अड़ोसी पड़ोसी करे, दूसरे लोग करे। और इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना कि हमारे कार्य के साथ दूसरे लोग भी जुड़ सके और हम फल प्राप्त कर सके। और ऐसे पर हमें परमेश्वर को हमको धन्यवाद देना है। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबकी सहायता करे। आमीन।